वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान का जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो मापक यंत्र एवं पैमाने हैं यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते हैं। तो इस चैप्टर से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है 30 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं और 30 प्रश्न के माध्यम से आपको 50 से लेकर 60 प्रश्न तक की जो है जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में से आप कितने प्रश्न सही करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान से समझ के जवाब देना है। देखिए, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनार। देखिए, जो सोनार होता है इसका प्रयोग महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का जो है स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखिए, अब आपको इसका फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए। SONAR सोनार होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें पराश्रव्य तरंगों को समुद्र में भेजा जाता है और जब परावर्तित होकर वह तरंगें लौटती हैं तो वस्तुओं की स्थिति का पता चल जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है। सोनार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, सोनार क्या होता है। इससे समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है 9 संचालकों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह 9 संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। देखिए, समुद्र के अंदर जो पनडुब्बी होती है या आइसबर्ग होता है इसका पता लगाने के लिए ही अधिकतर सोनार का प्रयोग है 9 संचालकों द्वारा किया जाता है। नेवी के द्वारा भी सोनार का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। यानी कि किस यंत्र से ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा देखिए ऑडियोमीटर। एक ट्रिक क्या है। देखिए, ध्वनि मतलब हम ऑडियो कह सकते हैं और ध्वनि मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑडियोमीटर। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें, देखिए क्रोनोमीटर क्या होता है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए। इसके अलावा हम बात करें कि एनीमोमीटर क्या होता है। तो एनीमोमीटर वो होता है। देखिए, एनीमोमीटर क्या होता है जिसके द्वारा वायु का वेग मापन होता है, यानी कि वायु वेग का मापन होता है। और ऑडियोफोन क्या होता है, यानी कि जो श्रवण शक्ति में सुधार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है वो हमारा ऑडियोफोन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं ये बताना है। तो देखिए, आपको चारों ऑप्शन जब पता होंगे तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। देखिए, एन्यूमोमीटर जो होता है वायु की चाल नापता है, बिल्कुल सही है। अमीटर विद्युत धारा नापता है, ये भी सही है। और जो हमारा चौथा है पायरोमीटर, यह उच्च दाब का मापन करता है, ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है टैक्योमीटर, यह दाबांतर का मापक नहीं है। देखिए, टैक्योमीटर जो है यह इससे दाबांतर नहीं मापा जाता है, बल्कि टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण होता है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें सुमेलित नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। एनीमोमीटर मीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवन वेग। पवन वेग या वायु वेग का जो मापन है वो एनीमोमीटर से किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। देखिए, यह प्रश्न यूपीपीएससी और बीपीएससी में भी पूछा गया है। बीपीएससी के अलावा छत्तीसगढ़ पीएससी में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च ताप के मापन के लिए। अब देखिए, कितना उच्च ताप होना चाहिए। 8 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस से जो ऊंचा तापमान होता है उसका मापन पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो इसका नाम आपको याद रखना है। जब कोई भी तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा तभी उसका मापन पायरोमीटर से किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, उच्च ताप का मापन पायरोमीटर से किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापन हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहते हैं। देखिए, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापन हेतु उपयुक्त है उसे हम कहते हैं पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। क्या कहते हैं,
पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए पूर्ण विकिरण पायरोमीटर क्या होता है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव नहीं होता है। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा जो है तापमान का मापन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो तापमान होता है उसका मापन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैसों का दाब। मैनोमीटर के द्वारा जो गैसों का प्रेशर होता है, गैसों का दाब होता है, उसका मापन किया जाता है। तो अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें तथा सही उत्तर के नीचे दिए गए कोड से चयन करना है। तो देखिए, तो सही देखिए, हमारा पहला क्या है? अमीटर। अमीटर के द्वारा किस चीज़ का मापन किया जाता है? धारा। देखिए अमीटर के द्वारा धारा का मापन किया जाता है। तो हमारा 1 का क्या हो जाएगा सही? सी। क्या हो जाएगा? देखिए 1 का हमारा सी सही हो जाएगा। दूसरा बात करें हाइग्रोमीटर, तो इससे सापेक्ष आर्द्रता का मापन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। स्प्रिंग तुला से भार का मापन होता है, तो हमारा 2 सही हो जाएगा। और बैरोमीटर से दाब का मापन होता है, तो हमारा 1 सही हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, अमीटर द्वारा धारा, हाइग्रोमीटर द्वारा सापेक्ष आर्द्रता, स्प्रिंग तुला से भार और बैरोमीटर से जो है दाब का मापन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? बैरोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें हाइग्रोमीटर की, देखिए हाइड्रोमीटर से घनत्व मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। यहाँ पर कन्फ्यूजन कभी कभी होती है। तो देखिए हाइड्रो में ड आया है, तो ड से आप डेंसिटी निकाल लीजिए। डेंसिटी मतलब घनत्व होता है। तो हाइड्रो में डेंसिटी यानी कि घनत्व, और हाइग्रो में हमारा हो जाएगा आर्द्रता। और मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है। तो चारों ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो गए। अगला प्रश्न देखिए क्या है। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है किससे? तो जो दूध होता है, दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध का आपेक्षिक जो घनत्व है वह मापा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोमीटर से घनत्व मापा जाता है, डेंसिटी। तो और थर्मामीटर से तापमान का मापन होता है, ये आपको पता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्यूटेरीमीटर क्या होता है, देखिए ब्यूटीरोमीटर जो होता है यह दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापा जाता है, यानी कि दूध में वसा की मात्रा कितनी है उसका मापन ब्यूटीरोमीटर से होता है। तो आपको ये भी याद रखना होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो देखिए मैंने आपको बताया जो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर और डेंसिटी के लिए हाइड्रोमीटर, यानी कि जो घनत्व है वो हाइड्रो और आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। इसके अलावा लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता और पोटेंशियोमीटर से जो है विभवांतर की मापन की जाती है। तो यहाँ से आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। दोस्तों सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अगर चाहें तो इसका नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं, क्योंकि ये जो सारे प्रश्न हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो हवा में आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है। किसका? हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। इसके अलावा अगर हम स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें, देखिए जो हमारा स्पेक्ट्रोमीटर ये क्या होता है? स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों को मापता है। इसके अलावा यूडियोमीटर की बात करें तो यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन की मापन करता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना होगा। और हाइड्रोमीटर आपको पता है यह डेंसिटी यानी कि घनत्व का मापन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां प्रश्न। हाइग्रोमीटर से किसका क्या नापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से वातावरणीय आर्द्रता यानी कि वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। तो ये आपको याद रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उच्च ताप जो है पायरोमीटर से नापी जाती है, ये आपको पता है। और जो हमारा गैसों का दाब होता है, गैसों का दाब मैनोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न।
आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण कौन सा है? तो देखिए, आर्द्रता मैंने आपको बताया हाइग्रोमीटर होता है। आर्द्रता किससे मापी जाती है? आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। तो देखिए, इसका हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है नीचे, आर्द्रता के लिए क्या सही हो जाएगा? हाइग्रोमीटर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 16वां प्रश्न हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन करना है। तो देखिए, सूची में कौन कौन से देखिए ऑप्शन दिए हैं। स्टेथोस्कोप से क्या मापन होता है? स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पहला क्या हो जाएगा? 1 का हमारा सही हो जाएगा सी। स्टेथोस्कोप से हृदय की गति सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्फिग्नोमैनोमीटर। देखिए, जो स्फिग्नोमैनोमीटर है यह रक्तचाप मापने के लिए, यानी कि जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है वह स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 में। बी का क्या हो जाएगा? ए का हमारा सी हो गया, बी का हमारा हो जाएगा, देखिए ए का हमारा हो जाएगा 3, ए में हमारा 3 हो गया, बी में हमारा क्या हो गया 4। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर। देखिए, कैरोटोमीटर क्या होता है? कैरेटोमीटर जो होता है सोने की शुद्धता का पता लगाया जाता है। देखिए, कहते हैं ना कितने कैरेट का गोल्ड है, तो कैरेट मतलब सोने की शुद्धता मापने वाला एक यंत्र है कैरेटोमीटर। तो हमारा सी का क्या हो जाएगा? सी का नंबर 2 हो गया। और लक्समीटर क्या होता है? यह प्रकाश की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है। तो डी का हमारा हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा सही? ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 2 और डी का 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रकार से करेक्ट हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि, स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप, कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता और लक्समीटर से प्रकाश की तीव्रता का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र का नाम क्या है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया जो ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र है उसे कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या नाम है? रक्तदाब मापने का जो यंत्र है उसे स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी स्फिग्नोमैनोमीटर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, 18वां प्रश्न हमारा क्या है। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? देखिए, आपको याद रखना 800 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर कोई ताप है तो उसे पायरोमीटर के द्वारा ही मापा जाएगा। तो 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने के लिए भी पायरोमीटर का ही प्रयोग होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पायरोमीटर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 19वां प्रश्न हमारा है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, प्रकाश की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? प्रकाश की जो तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है उसे लक्स मीटर कहते हैं। देखिए, हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी लक्स मीटर जो होता है इससे प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। तो आपको याद रखना होगा, प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? लक्स मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 20वां प्रश्न, रडार उपयोग में लाया जाता है किस प्रकार से? देखिए, जो रडार है इसका फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। RADAR, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। इसमें जो रेडियो तरंगे होते हैं, रेडियो तरंगों के माध्यम से किसी भी वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है। देखिए, तो क्या हो जाएगा? रेडियो तरंगों। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में प्रयोग होता है रडार का, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। इसके माध्यम से जो होता है कि दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई या दिशा की जो गति का ज्ञान है किया जा सकता है रडार के माध्यम से। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न देखिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? देखिए, रिक्टर स्केल जो होता है वो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भूकंप की तीव्रता। अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न क्या है। रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है क्या? देखिए, जो रिक्टर पैमाना होता है वह क्या मापने के लिए प्रयोग होता है? तो भूकंपीय लहरों का आयाम मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? भूकंपीय लहरों का आयाम मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 23वां प्रश्न, भूकंपों की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो देखिए, जो भूकंप की तीव्रता होती है वह रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है,
कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए निम्न में से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए सेल्सियस से ताप का मापन होता है, बिल्कुल सही है। किलोवाट आवर विद्युत का मापक है, बिल्कुल सही है। RH गुणक जो होता है, RH फैक्टर जो होता है वो रक्त का मापक होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो रिक्टर पैमाना है ये आर्द्रता का मापक नहीं है। देखिए आर्द्रता किससे मापन होता है? आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से होता है। आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से होता है और रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता का मापन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है सही सुमेलित नहीं है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 25वां प्रश्न हमारा है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? देखिए भूकंप मापी जो यंत्र हमारा है वो सिस्मोग्राफ होता है। क्या होता है? सिस्मोग्राफ। और भूकंप के अध्ययन को भी हम क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें, देखिए क्रेस्कोग्राफ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है? यह पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है। क्या होता है? पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है। और इसका खोज किसने किया था? देखिए भारत के महान वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने सन 1900 में जो है क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया था। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें कि गीगर काउंटर क्या होता है, तो देखिए गीगर काउंटर एक कण अनुवेदक होता है जो आयनित विकिरण को मापता है। आयनित विकिरण को मापता है। और रेन गेज क्या होता है? रेन गेज जो होता है यह वर्षा मापी यंत्र है, यानी कि इससे वर्षा मापा जाता है। किससे? रेन गेज से। तो आपको चारों ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो गए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो सिस्मोग्राफ जो होता है भूचाल यानी कि भूकंप को रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए सुमेलित करना है। देखिए सुमेलित करना है, आपको यहाँ से 4 प्रश्न की जानकारी मिलेगी। तो पहला भूकंप है, भूकंप का मापन किससे होता है? सिस्मोग्राफ से। तो पहले का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ऊंचाई का मापन किससे होता है? अल्टीमीटर से। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। विद्युत धारा का मापन अमीटर से होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और प्रतिरोध का क्या होता है? मात्रक ओम होता है। तो 4 सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से इसको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सही सम्मिलित करना है। देखिए फैदोमीटर जो होता है इससे समुद्र की गहराई का मापन होता है। देखिए ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैदोमीटर क्या होता है? समुद्र की गहराई का मापन करता है। बैरोमीटर से क्या होता है? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का मापन किससे होता है? बैरोमीटर से। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन होता है। और अल्टीमीटर से जो है ऊंचाई का मापन होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का हमारा हो गया 4, बी का हमारा हो गया 1, सी का हमारा हो गया 2 और डी का हमारा हो गया 3। तो 4 1 2 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें भी हमें सही से सुमेलित करना था। देखिए एनीमोमीटर क्या करता है? एनीमोमीटर से वायु वेग का मापन होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सिस्मोग्राफ से क्या होता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। करेक्ट हो जाएगा भूकंप। बैरोग्राफ जो होता है, बैरोग्राफ या बैरोमीटर जो है यह वायुमंडलीय दाब को मापता है। और जो हमारा चौथा है हाइग्रोमीटर, यह आर्द्रता का मापन करता है। तो ये हमारा जो है सही सुमेलित हो जाएगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न का अगर हम सही कोट देखें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है सही कोट हो जाएगा 3 1 2 4। अगला प्रश्न देखिए क्या है, और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। देखिए मैनोमीटर से दाब मापा जाता है, बिल्कुल सही है। कार्ब्यूरेटर से आंतरिक दहन इंजन मापा जाता है, बिल्कुल सही है। और कार्डियोग्राम से हृदय की गति मापी जाती है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, चौथा जो ऑप्शन है, देखिए सिस्मोग्राफ जो है यह पृष्ठतल की वक्रता को नहीं मापता है। सिस्मोग्राफ क्या मापता है? इससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप का मापन होता है किससे? सिस्मोग्राफ से। तो ऑप्शन नंबर जो डी है सही सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसमें हमने आपको 30 प्रश्न ऐसे दिए मापक यंत्र और पैमाने से, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इसलिए वीडियो को दोबारा फिर से जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।